मिर्जापुर सीरीज में मुन्ना भैया के रोल के लिए देवेंदु शर्मा से पहले किस एक्टर्स को कास्ट किया गया था। साथ ही क्या आप यह जानते हैं कि इस फिल्म में विक्रांत मेसी ने एक बबलू नाम के लड़के का रोल प्ले किया है और उन्होंने इस रोल को करने के लिए बिना स्क्रिप्ट पढ़े ही हाँ कर दिया था। लेकिन ऐसा क्यों? तो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को मिर्जापुर सीरीज से रिलेटेड 10 ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो शायद ही आप जानते होंगे, इसलिए प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नंबर 10, आप सबको इस सीरीज में मिर्जापुर को एक बहुत ही खतरनाक जगह के रूप में दिखाया गया है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। मिर्जापुर एक शांत जगह है और साथ ही हिस्टोरिकल प्लेस है जहाँ कई प्रकार की नदियाँ, पहाड़े और बहुत सारी मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं। और आप सब मिर्जापुर के बारे में क्या जानते हैं ये भी कमेंट्स करके जरूर लिखें। नंबर 9, अली फजल। मिर्जापुर सीरीज में काम करने के लिए अगर सबसे ज्यादा किसी ने मेहनत किया है तो वो अली फजल हैं। इनका कहना है कि शुरुआती समय में लगातार 4 महीने तक शूटिंग चली थी और 10-10 घंटे शूट पर जाना पड़ता था, जिसमें और कास्ट तो 10 घंटे के बाद फ्री हो जाते थे, लेकिन अली फजल को अपने वर्कआउट के लिए जिम में ही कई घंटे समय बिताने पड़ते थे, क्योंकि अली फजल पहले काफी लीन थे और डायरेक्टर का कहना था कि इस रोल के लिए इतना लीन बॉडी नहीं चलेगा, इसलिए उन्हें कई घंटे तक बॉडी बनाने पड़ते थे। नंबर 8, आप सबको इस सीरीज में गुड्डू पंडित यानी अली फजल को एक साइकिल को तोड़ते हुए दिखाया गया है और गुड्डू पंडित ने इस साइकिल को सच में तोड़ दिया था। दरअसल यह साइकिल तोड़ने वाला पार्ट इस सीन में था ही नहीं, बल्कि डायरेक्टर ने सिर्फ उन्हें कहा था कि इस साइकिल को गिराना है, लेकिन गुड्डू पंडित गुस्से में आकर साइकिल तोड़ ही देते हैं, क्योंकि अली फजल अपने गुड्डू पंडित वाले किरदार में कुछ ज्यादा ही खो गए थे। नंबर 7, आप सब इस सीरीज में शॉप के ऊपर कई प्रकार के बोर्ड लगे हुए देखते हैं जिसमें उस शॉप का नाम लिखा होता है, बट क्या आप यह जानते हैं कि उस शॉप का नाम किसी न किसी कास्ट या क्रू मेंबर के नाम पर ही रखा गया है। जैसे इस शॉप के ऊपर गुरु लस्सी भंडार लिखा होता है, जो इस शो के डायरेक्टर गुरमीत सिंह के नाम पर रखा गया है। और अगर आप एक और शॉप के ऊपर गौर से देखेंगे तो उस पर शिवा मटन चिकन शॉप लिखा होता है। दरअसल इस शॉप का नाम गुड्डू भैया की मां शिवा चड्डा के नाम पर रखा गया था। नंबर 6, अगर आप सब ने इस सीरीज को गौर से देखा है तो इस सीरीज की शुरुआत एक शादी से होती है, जहां मुन्ना भैया इस शादी में दूल्हे को ही गोली मार देते हैं और इसके बाद दूल्हे के परिवार वाले अपना केस गुड्डू पंडित के पिता के पास लेकर जाते हैं और यहीं से इस सीरीज की कहानी शुरू होती है। लेकिन आप सबने शायद नोटिस ना किया हो, लेकिन इस सीरीज के सीजन 1 का अंत भी एक शादी हत्याकांड से ही होता है, जहां मुन्ना भैया एक और दूल्हे को गोली मार देते हैं। नंबर 5, पंकज त्रिपाठी का कहना है कि कालीन भैया के किरदार के लिए जब मेकर्स पहली बार स्क्रिप्ट को लेकर इनके पास गए थे तो इस रोल को पावरफुल दिखाने के लिए बहुत सारे गालियों का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन पंकज त्रिपाठी ने स्क्रिप्ट को पढ़कर कहा कि रोल को इतना दमदार दिखाने के लिए जरूरी नहीं है कि इतने सारे गालियों का इस्तेमाल किया जाए, इसलिए मेकर्स ने इस रोल पर शूट होने वाले कई गालियों को स्क्रिप्ट से हटा दिया। नंबर 4, आप सबको लगता होगा कि इस शो का नाम मिर्जापुर है तो इसकी ज्यादातर शूटिंग मिर्जापुर में ही हुई होगी, बट ऐसा नहीं है। दरअसल इस सीरीज की ज्यादातर शूटिंग उत्तर प्रदेश के वाराणसी, लखनऊ और गोरखपुर में की गई है, बट कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट सीन जरूर है जिन्हें मिर्जापुर में ही शूट किया गया था। नंबर 3, आप सब ने इस सीरीज में अभिषेक बनर्जी को एक कंपाउंडर का रोल प्ले करते हुए देखते हैं, जो मुन्ना भैया के खासम खास दोस्त होते हैं। बट क्या आप यह जानते हैं कि कंपाउंडर का रोल प्ले करने वाले अभिषेक बनर्जी इस सीरीज के कास्टिंग डायरेक्टर भी हैं। नंबर 2, भले ही विक्रांत मेसी 12th फेल मूवी से सभी दर्शकों के दिल में अपना जगह बनाए हैं, लेकिन विक्रांत मेसी ने भी इस सीरीज में बबलू नाम के लड़के का रोल प्ले किया है और इस रोल को पढ़ने के लिए विक्रांत मेसी ने स्क्रिप्ट तक नहीं पढ़ी थी और उन्होंने इस रोल को करने के लिए हाँ कर दिया था। दरअसल विक्रांत मेसी को तो ये भी नहीं पता था कि उनका रोल फर्स्ट सीजन में ही खत्म कर दिया जाएगा। नंबर 1, शायद आप सबको ना पता हो, लेकिन शुरुआती समय में देवेंदु शर्मा से पहले मुन्ना भैया के किरदार के लिए अली फजल को अप्रोच किया गया था, लेकिन अली फजल ने इस रोल को करने से मना कर दिया क्योंकि वो गुड्डू पंडित के रोल के लिए ज्यादा एक्साइटेड थे। इसी कारण से बाद में मुन्ना भैया के किरदार के लिए देवेंदु शर्मा को कास्ट कर लिया गया। आप सबको क्या लगता है? आप सब कमेंट करके जरूर बताएं कि मुन्ना भैया के किरदार के लिए अली फजल ठीक थे या फिर देवेंदु शर्मा ही बेस्ट हैं। और साथ ही आगे आप किस फिल्म या किस एक्टर से रिलेटेड नई बातें जानना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, क्योंकि एक सब्सक्राइब कर लेने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन इससे हमारा बहुत हेल्प हो सकता है। थैंक यू सो मच।